परम सत्य। उपनिषदों में परमात्मा संबंधी धारणा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सर्वं खल्व इदं ब्रह्म तज्जलानीति शांतुपासीत, अर्थात वास्तव में ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है। ये उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन हो जाता है और उसी से पोषित है। शांत भाव से उसी की उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित कर्मकांड का उपनिषदों में खंडन किया गया है। वास्तव में उपनिषदों में यज्ञ परंपराओं को महत्व नहीं दिया गया है। परमात्मा यानी ब्रह्म का ज्ञान और उसकी प्राप्ति उपनिषदों का मुख्य विषय है। ब्रह्म सूत्र, जो उपनिषद दर्शन का सार है, इस कथन से आरंभ होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इसलिए अब ब्रह्म को जानने की इच्छा। हालांकि उपनिषदों में उस परम सत्य को ब्रह्म कहा गया है, लेकिन आरंभिक वैदिक संहिताओं में ब्रह्म शब्द का अर्थ कुछ अलग किया गया है। इन संहिताओं के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है प्रार्थना, गीत, मंत्र या दिव्य सूत्र। यद्यपि ब्रह्म की धारणा संहिताओं में पूर्ण रूप से विकसित दिखाई नहीं देती, लेकिन पूर्ववर्ती विचारधारा में यह झलक जरूर मिलती है कि ब्रह्म यानी तद एकम संपूर्ण अस्तित्व का आधार है और वही सृष्टि का मूल है। उपनिषद काल में ब्रह्म शब्द की यह धारणा दृढ़ हो गई और यह शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, वही उनकी संभाल करता है और अंत में उसी में सब कुछ समा जाता है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणादधैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसन्विशन्तीति, अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करो, जिस ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति के बाद ब्रह्म से ही जीवित रहते हैं और अंत में उसी ब्रह्म में समा जाते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार ब्रह्म अंतर्यामी है, वह सर्वव्यापक है। ब्रह्मैवेदमृतम् पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्, अर्थात वह अविनाशी ब्रह्म आगे है और पीछे भी, वही ब्रह्म दाएं और बाएं भी है, वही नीचे और ऊपर सब जगह व्याप्त है। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है, वही सर्वश्रेष्ठ है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद के अनुसार तदेव अग्निः तदादित्यः तदा वायुः तदु चंद्रमः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, अर्थात यह जो ब्रह्म है वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है। यत्तदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुः श्रोत्रम् तदपानीपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरः, अर्थात ज्ञानीजन उस ब्रह्म को सर्वत्र देखते हैं, जो देखा नहीं जा सकता, ना पकड़ा जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं, जो निर्गुण है, जिसके नेत्र या कान नहीं है, हाथ या पैर भी नहीं, जो नित्य है, व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अनश्वर है, जो सब प्राणियों का मूल है। देवता कितने हैं? वैदिक काल के आरंभ से लेकर आज तक अनगिनत देवी देवताओं के अस्तित्व में आ जाने के कारण कुछ उलझन पैदा हो गई। बृहदारण्यक उपनिषद में विदग्ध शाकल्य और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच हुए इस वार्तालाप से ये स्पष्ट है। हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 303 और 3003। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया,
हे याज्ञवल्क्य, वास्तव में देवता कितने हैं? 33। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 6, उन्होंने कहा। हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 3, उन्होंने कहा। हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 2, उन्होंने कहा। हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 1.5, उन्होंने कहा। हे याज्ञवल्क्य, कितने देवता हैं? 1, उन्होंने उत्तर दिया। वह एक कौन है? वह ब्रह्म है। उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। याज्ञवल्क्य विदेह राजा जनक के दरबार के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। विदेह क्षेत्र अब उत्तर बिहार में है। उनका पारिवारिक नाम वाजस्नेय था। वह शुक्ल यजुर्वेद शाखा के संस्थापक और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता थे। शतपथ ब्राह्मण के आरण्यक में बृहदारण्यक उपनिषद शामिल है। याज्ञवल्क्य विदग्ध शाकल्य को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही देखने में ऐसा लगता है कि देवताओं की संख्या अनगिनत है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। वह परमात्मा यानी ब्रह्म भक्तों की अपनी अपनी धारणा के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि उस समय की सोच में बदलाव आ गया था। आरंभिक वैदिक काल के कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान सत्य के खोजियों को संतुष्ट करने में असफल सिद्ध हुए। इसके फलस्वरूप बुद्धिजीवी परमात्मा, आत्मा और सृष्टि के बारे में तर्कसंगत खोज में लग गए। उपनिषद इसी खोज का परिणाम थे। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म का कोई स्वरूप या गुण नहीं है, क्योंकि स्वरूप वस्तु को सीमित कर देता है। चूंकि ब्रह्म असीम है, इसलिए उसे किसी विशेष स्वरूप की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी तरह गुण भी सीमाओं में बांध देते हैं। चूंकि ब्रह्म वर्णन से परे है, वह निर्गुण है, इसलिए उसे सीमित नहीं किया जा सकता। श्वेताश्वतरो उपनिषद के अनुसार एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात संपूर्ण प्राणियों में वही एक परमात्मा विराजमान है। वह सर्वव्यापी है, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा है, सभी कर्मों को देखने वाला है। वह सब प्राणियों में बसा हुआ है, सभी का साक्षी है, सर्वज्ञ है, केवल वही एक निर्गुण है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यस्माद् अर्वाक् संवत्सरो अहोभिः परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासते अमृतम्। अर्थात ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान ज्योति है, ज्योतियों में परम ज्योति है। वह ब्रह्म जो अविनाशी परम ज्योति है, देवता उसी की उपासना करते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार आविह सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितम्। अर्थात ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, सभी के हृदय में सदा विराजमान है, वह सभी का शरण स्थल है। इसके धाम के बारे में कठोपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात वहाँ सूर्य नहीं चमकता, ना ही चंद्रमा और सितारे, वहाँ बिजली की चमक भी नहीं है। इस पृथ्वी की अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशमान है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार वह ब्रह्म प्रकाश और ध्वनि दोनों रूप में अपने आप को प्रकट करता है। इसे देखा और सुना जा सकता है। यत्रैतदस्मिन् शरीरे संस्पर्शेनोष्णीमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्र एतत् करणावपि गृह्य निनदम् इव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तद एतत् दृष्टम्
च श्रुतं चेत उपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद। अर्थात उस यानी ब्रह्म की ज्योति के दर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है जब हमें स्पर्श द्वारा शरीर में गर्माहट का ज्ञान होता है, और उसे सुनने का यह प्रमाण है कानों को ढक लेने से जो ध्वनि सुनाई देती है, जैसे रथ की घरघराहट, बैल का रंभाना या फिर धधकती हुई आग की आवाज। जिस आंतरिक ज्योति को देखा या सुना जा सकता है, उस ज्योति की ब्रह्म के रूप में उपासना की जानी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह कहा गया है, ब्रह्म एक है, वह अद्वैत है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम वा द्वितीयम। अर्थात हे प्रिय, आरंभ में वह एक ही था, केवल एक, अद्वैत यानी एकम एवं अद्वितीयम। अमृत बिंदु उपनिषद के अनुसार एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। अर्थात वह एक है, सभी जीवों में वह सर्वव्यापी आत्मा विद्यमान है। हालांकि वह एक है, लेकिन अनेक रूपों में दृश्यमान है, जैसे कि पानी में चंद्रमा। आरंभिक वैदिक काल की दिव्य शक्तियों को उपनिषदों में देवता न मानकर उसी एक यानी ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप माना गया है। इसका कारण ये है कि इन देवी देवताओं की शक्तियां ब्रह्म पर ही निर्भर थीं और इनकी कार्य शक्ति का आधार भी ब्रह्म ही था। ब्रह्म द्वारा देवताओं का मद चूर करना। एक बार देवों ने असुरों को हरा दिया, हालांकि यह जीत ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, लेकिन देवों को यह अभिमान हो गया कि हमारी ही शक्ति और महिमा के प्रभाव से विजय हुई है। ब्रह्म ने देवों के इस अहंकार को जान लिया और वह उनके सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए, लेकिन देवता उन्हें नहीं पहचान पाए। उन्होंने अग्नि से कहा, पता लगाओ कि यह दिव्य शक्ति यानी यक्ष कौन है। मैं ऐसा ही करूंगा, अग्नि ने कहा और यक्ष के पास जा पहुंचे। तुम कौन हो? यक्ष ने पूछा। मैं अग्नि देवता हूं, जिसे सब जानते हैं। आप में क्या शक्ति है? मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ भस्म कर सकता हूं, इसे भस्म करके दिखाओ। यह कहते हुए ब्रह्म ने एक तिनका उसके सामने रख दिया। अग्निदेव ने तिनके को भस्म करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे जलाने में असफल रहा। तब उसने देवों के पास लौटकर कहा, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। उन्होंने वायुदेव से कहा, इस यक्ष के बारे में तुम पता लगाओ। मैं ऐसा ही करूंगा। कहते हुए वह यक्ष के पास पहुंचा। तुम कौन हो? यक्ष ने पूछा। मैं अंतरिक्ष का स्वामी वायुदेव हूं। आप में क्या शक्ति है? मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ उड़ा सकता हूं, इसे उड़ा दो। कहते हुए ब्रह्म ने उसके आगे एक तिनका रख दिया। वायु देवता ने तिनके को उड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। तब उसने देवों के पास लौटकर कहा, मैं इस यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तब उन्होंने देवों के स्वामी इंद्र से विनती की, पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। मैं पता लगाता हूं। कहते हुए इंद्र ज्यों ही यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष लुप्त हो गया। उसके स्थान पर शोभामयी हिमालय पुत्री उमा प्रकट हो गई। इंद्र ने उससे पूछा, वह यक्ष कौन था? उमा बोली, यह ब्रह्म था, जिससे आप सबको शक्ति और महिमा प्राप्त होती है। तब देवों को विश्वास हो गया कि परमात्मा ही ब्रह्म है। अग्नि, वायु और इंद्र ये तीनों देवता अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम ब्रह्म की शक्ति को पहचाना और उनका निकट से साक्षात्कार किया। कठोपनिषद में कहा गया है कि यह सृष्टि ब्रह्म के भय से कार्य करती है और देवी देवता भी ब्रह्म की आज्ञानुसार नियमित रूप से अपने अपने कार्य करते हैं। ब्रह्म के भय से अग्नि जलती है, उसी के भय से सूर्य चमकता है
उसी के भय से बादल बरसते हैं और हवाएं बहती हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म वह शक्ति है जो इस सृष्टि में भी समाई हुई है और इससे परे भी है। इसी धारणा के कारण आरंभिक वैदिक काल की दिव्य शक्तियों का महत्व कम हो गया, कई तो धीरे धीरे लुप्त ही हो गईं। उपनिषदों में ब्रह्म के साथ साथ आत्मा का भी वर्णन है। यह आत्मा आंतरिक अविनाशी चेतना है। आत्मा शब्द अत से बना है, यानी सांस लेना, और इसे जीवन शक्ति के रूप में माना गया है। धीरे धीरे इसे आत्मा, आत्म या फिर मनुष्य का मूल तत्व मान लिया गया। आत्मा के लिए जीवात्मा शब्द भी प्रयोग किया गया है, यानी शरीरधारी आत्मा। कहीं कहीं ब्रह्म को आत्मा और आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म का रूप माना गया है। उपनिषदों का यह मूल सिद्धांत है कि आत्मा ब्रह्म है, यानी आत्मा परमात्मा है। यह सिद्धांत उपनिषदों में कहीं कहीं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वास्तव में यह महान अजन्मी आत्मा जरा रहित, मृत्यु रहित, अमर तथा भय रहित ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जगह कहा गया है, स वा अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार स य एषो अनिमा एतद आत्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा, अर्थात वह ब्रह्म जो सूक्ष्म सार है, संसार की आत्मा है, यह आत्मा ही सार तत्व है। और उसे कभी कभी सारगर्भित कथन के रूप में भी अभिव्यक्त किया गया है, जैसे कि ईशोपनिषद में कहा गया है, यो असावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, अर्थात यह जो आदि पुरुष है वही मैं हूँ। ये महावाक्य ब्रह्म और आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं, जिसकी मूल प्रकृति शुद्ध चेतना है। ब्रह्म अपने स्वतंत्र शुद्ध रूप में इंद्रियों से परे परिपूर्ण परमात्मा है। जब ब्रह्म शरीर में प्रकट होता है तब यह आत्मा कहलाता है, परंतु चेतना के रूप में शुद्ध और सरल, सभी मलिनताओं से परे दोनों एक हैं। इनका आपसी संबंध समुद्र और उसकी लहर की तरह है, दोनों ही जल हैं। इस विषय पर पॉल द्यूसन कहते हैं, उपनिषदों के मूल चिंतकों को शाश्वत श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार परमात्मा की यह पहचान बताई कि हमारी आत्मा, हमारा आंतरिक स्वरूप वह ब्रह्म है जो इस सृष्टि और इसके विस्तार का सार है। उपनिषदों में कहा गया है कि हर जीव की आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इस कथन ने उन सभी धारणाओं का खंडन कर दिया जिसमें यह माना जाता था कि परमात्मा कहीं स्वर्ग में बैठा है, वह अगम्य है। वास्तव में वह हर मनुष्य के हृदय में वास करता है। हमें अपनी अंतर्दृष्टि से उसकी खोज करने की जरूरत है। महावाक्य। उपनिषदों के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश निम्नलिखित महावाक्य हैं, जो आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा में समानता दर्शाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। मांडूक्य और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कई कथन दिए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सत्यस्य सत्यम, अर्थात सत्य का सत्य, सभी विद्यमान पदार्थों का स्रोत। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम, अर्थात वह सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। सर्वसार उपनिषद के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतानंदम, अर्थात वह सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप है। नृसिंह उत्तर तापिनीय उपनिषद के अनुसार सच्चिदानंद, अर्थात वह सच्चित
आनंद है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म विज्ञानमय और आनंद रूप है। यह आम धारणा है कि सत चित आनंद ब्रह्म के गुण नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्म का सार तत्व है। ब्रह्म अपने आप में सत है, चेतन है और आनंद रूप है। ब्रह्म इनसे ऐसे ही अभेद है जैसे मिश्री की मिठास को मिश्री से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सभी परिभाषाएं हमें ब्रह्म की मूल प्रकृति को समझने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म सभी परिभाषाओं और वर्णन से ऊपर है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से इस समस्या की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है, तद्वा एतदक्षरम गार्गैर्दृष्टम द्रष्टर्श्रुतम श्रोत्रम अंतम मंत्र विज्ञातम विज्ञात्री न अन्यदतोऽस्ति द्रष्टृ न अन्यदतोऽस्ति श्रोत्री न अन्यदतोऽस्ति मंत्री न अन्यदतोऽस्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नु। वास्तव में यह अविनाशी यानी ब्रह्म सभी को देखता है, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता। सभी को सुनता है, परंतु उसे कोई सुन नहीं पाता। सभी को समझता है, परंतु उसको कोई समझ नहीं पाता। सभी का ज्ञाता है, परंतु उसका किसी को ज्ञान नहीं। कठोपनिषद के अनुसार न एव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, अर्थात उस ब्रह्म को न वाणी से, न विचार से, न दृष्टि से समझा जा सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात उस ब्रह्म का वर्णन करने में वाणी असमर्थ है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि ब्रह्म अदृश्य, अगम्य, वंशावली से रहित, रंग रूप से रहित, नेत्रों तथा श्रवणों से रहित और हाथों तथा पैरों से रहित है। ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करने के लिए उसे प्रायः अभय, अचल, अचिन्त्य, अच्युत, अदृश्य, अगोचर, अज, अजर, अक्षर, अक्षय, अलिंग, अमूर्त, अनादि, अनंत, अनिर्वचनीय, अरूप, असत, अविग्रह, अविनाशी, अव्यक्त, अव्यय, निरंजन, निरालंब, निराकार, निर्दोष, निर्गुण, निर्मल, निर्विशेष और निष्कल कहकर पुकारा जाता है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी आत्मा है, उसे एक, सत्य, नित्य, पूर्ण, सनातन, सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वव्यापी, शाश्वत, स्वयंभू, विभु और ज्योतिशाम ज्योति भी कहा गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिशाम ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः, अर्थात प्रकाशमय सूक्ष्म कोश में निर्मल और कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। वह उज्ज्वल और परम ज्योति है। आत्मज्ञानी पुरुष ही उस ब्रह्म को जानते हैं। नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दृष्टा ब्रह्म का वर्णन कैसे कर सकते हैं? मनुष्य की बुद्धि ब्रह्म के स्वरूप को समझ नहीं सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। यह अटल सत्य है, इसका अनुभव ही किया जा सकता है, और जब अनुभव हो जाए तो इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऋषि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में इस समस्या का उल्लेख प्रसिद्ध कथन नेति नेति कहकर किया है। य एवं वेदाथात् आदेशो नेति नेति न हे तस्मादिति नेत्यन्यत परम स्तत्, अर्थात उसके लिए सबसे श्रेष्ठ वर्णन है नेति नेति। इससे बढ़कर और कोई वर्णन नहीं है कि वह ऐसा नहीं है। ब्रह्म का वर्णन स्वरूप और गुणों से परे है, क्योंकि वह निर्गुण है। ना वह स्थूल है,
ना सूक्ष्म, ना छोटा है ना लंबा, ना उष्ण है ना शीत, ना छाया है ना अंधकार, ना वायु है ना आकाश, जो मोह रहित है, जो रस और गंध रहित है, जिसके ना नेत्र हैं ना कान, ना रसना है ना वाक, ना मन है ना प्राण, ना गति है ना स्थिति, ना वह अंदर है ना बाहर, वह ना कोई भक्षण करता है ना कोई उसका भक्षण कर सकता है। उपनिषदों के अनुसार आरंभ में ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं था। पैंगल उपनिषद के अनुसार स होवाच याज्ञवल्क्यः सदेव सौमेदमग्र आसीत् तन्नित्यम् उक्तम् अविक्रियम् सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्णम् सनातनम् एकम् एव वा द्वितीयम् ब्रह्म। अर्थात आदि में केवल ब्रह्म था, आरंभ में केवल वही था, नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान और आनंद से पूर्ण, सनातन तथा एकमात्र अद्वैत ब्रह्म। सृष्टि के विविध रूपों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। वास्तव में ब्रह्म शब्द ब्रीह धातु से बना है। इसका अर्थ है वृद्धि, विस्तार और व्यापकता। यह ब्रह्म के सृजनात्मक पहलू की ओर संकेत करते हैं। छांदोग्योपनिषद के अनुसार सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अर्थात संपूर्ण जगत ब्रह्म है। मैत्रेय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम, अर्थात वास्तव में यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। जैसे कि इस शांति पाठ से स्पष्ट होता है, सृष्टि की उत्पत्ति से ब्रह्म की संपूर्णता में कोई कमी नहीं आई। ब्रह्म ब्रह्म ही है। शांति पाठ ईशोपनिषद। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अर्थात ओम वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की रचना हुई। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकल जाने पर शेष भी पूर्ण ही रहता है। ऊपर दिए गए शांति पाठ में उसका अभिप्राय परमात्मा से है, जो असीमित है। यह से अभिप्राय सृष्टि है और यह भी असीमित है। हालांकि सारी सृष्टि उस ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, फिर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। ब्रह्म असीमित ही रहता है। जैसे कि गणित में शून्य में से शून्य घटाने पर शून्य ही शेष रह जाता है। यह सत्य इस उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे एक मोमबत्ती की ज्योति से कई मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी पहली ज्योति के प्रकाश में कोई अंतर नहीं आता, वह वैसा ही रहता है। वह संपूर्ण ब्रह्म अविनाशी, सर्वव्यापक, अमर, अनंत विश्वरूप और सर्वज्ञ है। वह निराकार है, निर्गुण और निर्दोष है। वह बिना हाथों के ग्रहण करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है और जो भी जानने लायक है जान लेता है। उसकी शक्ति अचिंत्य है। यह ज्योतियों की ज्योति है, आनंद रूप है, परमात्मा है। ब्रह्म यानी परमात्मा का गूढ़ समाधि द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है। इसका अभ्यास ऋषि मुनि और निर्मल हृदय वाले पुरुष स्त्री युगों युगों से करते आ रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म में पूरी तरह लीन होकर उससे एक रूप हो जाना है। मुंडकोपनिषद के अनुसार जो उस ब्रह्म को जान लेता है वह उसी का रूप हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का ज्ञाता परमात्मा को पा लेता है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। यद्यपि महावाक्यों में आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है और यही उपनिषदों का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना गया है, फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपनिषदों में इस विषय पर कई विरोधाभासी कथन भी मिलते हैं। इस कारण 3 अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं, जो वेदांत की 3 विचारधाराओं में उभर कर आईं: अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। उपनिषद का वह उपदेश
जो ब्रह्म और आत्मा के एक रूप होने का समर्थन करता है, उसे अद्वैत कहा जाता है। शंकराचार्य इस विचारधारा के सबसे प्रसिद्ध समर्थक थे। उपनिषदों में कई ऐसे कथन भी हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से परमात्मा, आत्मा और पदार्थ के बीच भिन्नता बताते हैं। यह विचारधारा द्वैत का समर्थन करती है। 13वीं शताब्दी के दार्शनिक माधवाचार्य इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। उपनिषदों के कई ऐसे कथन भी हैं जो अद्वैत और द्वैत के बीच के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। ये कथन विशिष्टाद्वैत विचारधारा का आधार हैं। इसके अनुसार यद्यपि आत्मा और पदार्थ परमात्मा से एकात्म है, परंतु परमात्मा से भिन्न है। 11वीं शताब्दी के टीकाकार रामानुजाचार्य इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। इसलिए क्या हम परमात्मा से अलग हैं? क्या हम उसके अंश हैं या उससे एकमेक हैं? संभवतः यह हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर है। इस संबंध में प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के विचारों को जानना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि परमात्मा को किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं अपने आप को शरीर के रूप में देखता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं अपने आप को आत्मा के रूप में देखता हूँ, मैं आपका अंश और आप परिपूर्ण हैं। परंतु जब अपने सार तत्व को देखता हूँ, मैं दिव्य रूप हूँ और आपसे यानी परमात्मा से एक रूप हूँ। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। परम सत्य।